नमस्कार दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंतर्गत लेटेस्ट अमेंडमेंट हो चुका है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, अगर वह कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से अगर एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसके लिए लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या बन के आया है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा अगर पैन इंडिया में किसी भी स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंतर्गत क्या एप्लीकेबिलिटी है, उस पर मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगा। अगर अभी तक आपने उसको फॉलो नहीं किया है तो उसको आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से एम्प्लॉय हायर करने के समय इसका आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट पालन करना पड़ेगा। और अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यह जो अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन है, शिमला के अंतर्गत 2 फरवरी 2022 को पब्लिश कर दिया गया है और संख्या इस प्रकार से है, यह हिंदी भाषा में है। यहाँ पे मैं आपको सीधा इसका इंग्लिश वर्जन में लेकर के चलता हूँ ताकि आप इसको आराम से समझ पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो क्लियर कट बता दिया गया है कि इसमें चेंजेज हुआ है, क्या रिवाइज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट एक्ट 2020 है। इसके अंतर्गत जो भी चेंजेज हुआ है उसको यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से यह नोटिफिकेशन है, इसमें क्लियर कट बताया गया है कि इस एक्ट को कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट एक्ट 2020 कहा जाएगा। इसके अंतर्गत यह जो है इफ़ेक्टिव होगा 9th डे ऑफ जुलाई 2020 से ही यह इफ़ेक्टिव माना जाएगा। और इसके अंतर्गत जो अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 1 के अंतर्गत जो हुआ है, इसके अंतर्गत आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेक्शन 4 के अंतर्गत जो वर्ड 20 था उसको अब हम लोग को 20 नहीं बिल्कुल 30 पढ़ना है और उसके अंतर्गत ही हमको इसको समझना है। तो मैं आपको इसको सरल भाषा में चार्ट के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो नोटिफिकेशन 1/2022 में जो रिपील कर दिया गया है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 को ही रिपील किया गया है और इसके अकॉर्डिंग ही इसको कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट एक्ट 2020 पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पर द अमेंडमेंट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट जो है, इसमें बता दिया गया है कि किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए 30 और मोर होना चाहिए वर्कमैन फ्रॉम, जो पहले इसको हम लोग लेते थे 20 और मोर वर्कमैन में ही यह अप्लाई हो जाता था, लेकिन अब इसको हम लोग को 30 और मोर में वर्कमैन अगर हम लेते हैं तो यह अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लियर कट बताया गया है जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो भी इंगेज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भाया कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से अपने इस्टेब्लिशमेंट में, तो उसको इस प्रकार से 30 और मोर होने पर ही उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही इसको अब अमेंडमेंट के रूप में समझना होगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको इसका शेयर कर दूंगा जवाब। धन्यवाद।